तो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में लगातार अगर देखा जाए तो चैनल के माध्यम से हर एक वीडियो में आप सभी को बेहतरीन जानकारी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। खासकर जो है देख सकते हैं यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 के संदर्भ में। देखिएगा, सबसे बड़ी चीज ये है, चैनल पर आपको जो भी चीजें दी जा रही हैं उसमें आपको सभी फैक्ट चीजों से रूबरू कराया जा रहा है। हम लगातार आपके बीच में स्टेट रैंक को लेकर, काउंसलिंग को लेकर और भी जो तमाम डाउट्स हैं वो बन रहे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ देख सकते हैं आप हमसे लगातार पूछ रहे हैं भैया आखिरकार जो है रैंक कार्ड के संदर्भ में क्या कुछ कैसे है। तो आपको बखूबी पता है, मैंने लगभग वीडियो में बताया है कि आपका जो स्टेट रैंक है भैया वो 16 तारीख को आपका स्टेट रैंक आएगा। ठीक है, कब आएगा? 16 तारीख को आपका स्टेट रैंक आएगा। 16 तारीख को ये मानकर चलिएगा कि लगभग 2:30-3 बजे के आसपास में आपका, हमेशा ये रिकॉर्ड रहा है कि कभी सुबह नहीं आया है जो है ये रैंक कार्ड। ठीक है, लगभग 2:30-3 बजे के बाद ही आपके रैंक कार्ड आने की संभावनाएं हैं। आगे देखिएगा, अभी और हम चर्चा करते हैं आप रैंक कार्ड को कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, क्या अभी से इसकी लिंक हमें जारी कर दी गई है या नहीं की गई है रैंक कार्ड की, आगे हम आपसे बात करेंगे। और यहां देख लीजिएगा, कहा जा रहा है एडमिशन के लिए जो है आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं। भाई, हर किसी के मन में ये प्रबल इच्छाएं जरूर होंगी कि जिनको एडमिशन लेना है, जिनको नहीं लेना है वैसे तो कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जिनको एडमिशन लेना है वो जरूर जानना चाहेगा कि आखिरकार यार हमारे एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। भाई, जब एडमिशन शुरू हो जाएगा तो ऐसे में सभी डॉक्यूमेंट्स तुरंत, अभी पता लगा कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होगा तो ऐसे में ये पॉसिबल हो नहीं पाता है कि तुरंत हमारा डॉक्यूमेंट्स बन ही जाए। ठीक है, तो हम क्यों ना पहले से तैयार रहे, हमारे एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आगे देखिएगा, अदर स्टेट रैंक कार्ड। ठीक है, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, अदर स्टेट वाले खासकर लगातार हमसे पूछते हैं कि भैया क्या जो रैंक कार्ड डाउनलोड करेंगे, ठीक है, वो यूपी वालों के लिए अलग से होगा या अदर स्टेट वालों के लिए। ठीक है, जैसे क्या यूपी वालों के साथ ही अदर स्टेट का रैंक कार्ड जारी किया जाएगा या अदर स्टेट का अलग से कोई रैंक कार्ड आएगा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ देख सकते हैं 5,000 के पेमेंट के बारे में आप हमसे पूछते हैं कि 5,000 का पेमेंट हम कैसे करेंगे। और बड़ी चीज यार ये है कि आपके फॉर्म लगभग अधिकतर अभ्यर्थियों के कुछ न कुछ इनके फॉर्म में त्रुटियां हो गई हैं। तो ऐसे में सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं कि क्या हम फॉर्म को करेक्शन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो हमारी त्रुटियां हुई अधिकतर अगर देखा जाए तो सीजीपीए और एसजीपीए वाले मैटर को लेकर समस्याएं हुई हैं। ठीक है, तो आप हमसे पूछते रहते हैं भैया फॉर्म को संशोधन कैसे करेंगे। ठीक है, और अगर जो है किसी फॉर्म में रिजेक्ट की बातें कर दी जाती हैं, ठीक है, कोई बता देता है कि आपका फॉर्म ऐसे केसेस में रिजेक्ट होगा तो वहां पर आपका डर थोड़ा सा और बढ़ जाता है, यार कहीं हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए। ठीक है, आगे देखिएगा, कहा जा रहा है कैसे जाने हमारी काउंसलिंग कब है। भाई, हर कोई चाह रहा है काउंसलिंग, तो आपको पता है 17 तारीख यानी परसों से आपकी काउंसलिंग है। तो आप कैसे जानेंगे कि हमारी काउंसलिंग इस डेट को होगी। ठीक है, ये जानने के लिए आपको क्या करना होगा, किस प्रक्रिया से गुजरना होगा, हम आपको बताएंगे। और यहाँ सीट बुकिंग से आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि मार्केट में ऐसे लोगों का आगमन हुआ है जो लगातार, तमाम कॉलेज वाले भी हैं जो लगातार आपसे सीट बुकिंग की बात कर रहे हैं कि भैया अपनी सीट को बुक कर लीजिए, अन्यथा की स्थिति में आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है, क्या वाकई में यार सीट बुक हो रही है या नहीं हो रही है? तो चलिए हम फाइनली इन सभी मुद्दों पर चर्चा करते हैं। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले यहां ध्यान दीजिएगा, अगर हम रैंक कार्ड की बात करें भैया, तो रैंक कार्ड कोई बड़ी चीज नहीं होती यार। ठीक है, आपको रैंक कार्ड अलग से कुछ भी नहीं करना होगा। आपके पास जो है आपका आईडी पासवर्ड, आईडी पासवर्ड का मतलब आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर भैया वही डाल करके आप अपने रैंक कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, अब ये बहुत बड़ी चीज नहीं होती। जैसे आपने जो फॉर्म को अप्लाई किया होगा उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा।
ये रैंक कार्ड ध्यान दीजिएगा, रैंक कार्ड जब डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपकी रैंक दिखाई जाएगी कि आपकी रैंक जो है इतनी है। किसी की रैंक 1 लाख होगी, किसी की रैंक 2 लाख होगी, कोई वह भी इंसान होगा जिसकी रैंक 1 होगी, ठीक है, वो पूरे ऑल यूपी में सबसे टॉप 1 पर होगा, है ना। तो ऐसे लोग, यही रैंक कार्ड का काम होता है। बाकी रैंक कार्ड का कोई इसमें रोल नहीं होता है, सिर्फ आपको यही जानकारी दी जाएगी कि आप जितने लोग फॉर्म पड़े हुए हैं, जितने फॉर्म पड़े हुए हैं उसमें आपका नंबर कौन सा है ना। और आपके नंबर के अकॉर्डिंग ही आपकी स्टेट रैंक आएगी और आपके नंबर के अनुसार ही आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया कराई जाएगी, और इसका कोई रोल नहीं होता, ठीक है। बट आप रैंक कार्ड को जरूर डाउनलोड करके रख लेंगे। रैंक कार्ड भैया आपका 16 तारीख यानी कल आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर है, इसमें शक संशय कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, जब रैंक कार्ड आपका आएगा तो बिल्कुल हम आपको बताएंगे, आपको परेशान नहीं होना है दोस्त, ठीक है। सब कुछ मैं आपको डाटा क्लियर करके बताऊंगा, है ना। अब रैंक कार्ड के बाद अगला प्रोसेस क्या हो सकता है, क्या है, कैसे, सब कुछ आपको विद प्रूफ मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। आप एक भी परसेंट परेशान मत होइएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार रैंक कार्ड आने के बाद क्या होगा, रैंक कार्ड आने के बाद कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। रैंक कार्ड आने के बाद आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए एक नया नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। उसमें आपको बताया जाएगा कि अब आपकी रैंक ये है, आप जो है, वैसे प्रबल संभावनाएं आज ही हैं कि आपके कुछ नए नोटिफिकेशन जरूर आएंगे, ठीक है। लेकिन जो भी होगा मैं आपको चैनल के माध्यम से बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ एडमिशन के लिए आप डॉक्यूमेंट्स की हमसे बात कर रहे हैं, तो इस पर हम लगभग चर्चा कर चुके हैं और आपसे लगातार हम आपको बताने का प्रयास भी कर रहे हैं कि एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। एडमिशन के लिए सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, वो आपकी कक्षा 10 की मार्कशीट होनी चाहिए, प्लस उसके साथ साथ 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, प्लस उसके साथ साथ ग्रेजुएशन की। ये तीनों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके साथ साथ आपका भैया आय प्रमाण, सॉरी आय नहीं, आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। एक सेकंड, देखिएगा, आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसके बाद आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। ये तीनों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, जाति और निवास, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी जो आप फीस रसीद देंगे 5,000 रुपए की, वो होना चाहिए। ऐसे में तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक है। और आपका रैंक कार्ड होना चाहिए, जो आप चॉइस फिलिंग किए रहेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स फाइनल प्रिंट के रूप में आया है वो होना चाहिए, जो आपने फॉर्म को अप्लाई किया है वो होना चाहिए, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, लेकिन वो सब नहीं रहेंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बट आपका रैंक, वो क्या कहते हैं, जो अलॉटमेंट, आप 5,000 रुपए की फीस, यहाँ थोड़ा सा हम इस पर भी चर्चा कर देते हैं। 5,000 रुपए आपको कब जमा करना है, क्योंकि ये भी कुछ लोगों को डाउट्स बना हो, अभी उस पर फिर से आ रहे हैं डॉक्यूमेंट्स पर, ठीक है। देखिएगा, ये जो 5,000 रुपए आपका है, सबसे पहले तो काउंसलिंग के लिए आपको जमा करना होगा, ठीक है। काउंसलिंग के लिए 5,000 रुपए पहली बार आप जमा करेंगे, उसके बाद आप काउंसलिंग प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, है ना। चलिए, 5,000 रुपए आपने जमा कर दिया, काउंसलिंग प्रक्रिया में आपने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद जो अगला 5,000 रुपए होगा वो अलॉटमेंट के रूप में आप काउंसलिंग किए, ठीक है। काउंसलिंग करने के बाद आपको भैया कॉलेज मिल गया। कॉलेज मिलने के बाद फिर से अब उस कॉलेज को हम लॉक करने के लिए, तो मेरे दोस्त 5,000 रुपए का पेमेंट फिर से करेंगे, ठीक है। और फिर से पेमेंट जो है करने के बाद, जब 5,000 रुपए हम दोबारा पेमेंट कर देंगे, तब जाके हमें, अगर कॉलेज मिला रहेगा तब हमें 5,000 का पेमेंट करना होगा दोबारा, नहीं तो नहीं करना है, ठीक है। जैसे कुछ लोग चाह रहे हैं कि हम एक कॉलेज लॉक करेंगे, रेयर केस में अगर उनकी मेरिट उस कॉलेज के अकॉर्डिंग नहीं हुई तो आपको वो कॉलेज नहीं मिलेगा, तो दोबारा से आपको 5,000 नहीं जमा करना है। आपको अगले राउंड में उसी 5,000 जो पहले आपने जमा किया उसी पर वो आगे जो है भेज देंगे आपको अगले राउंड में, ठीक है। बट हो सकता है आपको अगर कॉलेज मिल जाए तो उसी 5,000 को पहले जो आपने जमा किया है और अगला जो 5,000 जमा करेंगे वो अलॉटमेंट के रूप में होगा। यानी कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आपका जब टोटली 10,000 का पेमेंट आपका हो जाएगा तो जो है अलॉटमेंट लेटर निकल आएगा, यानी आपको ये बता दिया जाएगा कि आपको ये कॉलेज मिल चुका है, ठीक है। अब चलिए, ठीक है, रेयर केस में अगर उस कॉलेज से आप संतुष्ट नहीं होते भैया, है ना, जो कॉलेज आपको मिला है, तो आपको करना क्या होगा, करना ये होगा कि दोबारा से आप पेमेंट 5,000 का मत करिए, ठीक है। आपको दोबारा से 5,000 पेमेंट तब करना होगा, भाई पहले तो जो आपने पेमेंट किया है काउंसलिंग के लिए वो तो आपका जब्त कर लेंगे,
अब अगर आपको कॉलेज मिल गया, नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर कॉलेज मिल गया और आप उस कॉलेज में नहीं जाना चाह रहे हैं तो 5,000 आपका जब्त होगा। अगला जो फिर से 5,000 जमा करेंगे वो काउंसलिंग शुल्क के रूप में होगा, ठीक है। भाई एक काउंसलिंग शुल्क पहले आपने जमा किया, दूसरे काउंसलिंग शुल्क जमा कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप दंड के भागी हैं। पहले जो 5,000 आपने जमा किया, आपको कॉलेज मिल गया, आप एडमिशन वहां नहीं ले रहे हैं, इस वजह से दोबारा से आपको 5,000 पेमेंट करके फिर से काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेना होगा, ठीक है। तब जाके आप दूसरे कॉलेज को बदल सकते हैं। बट हो सकता है भाई अगर आपको कॉलेज ना मिले तो उसी, हो सकता नहीं उसी 5,000 में आपको फिर से वो अगले राउंड में कर देते हैं, ठीक है। तो ये 5,000 का प्रावधान होता है। बाकी एडमिशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स होगा, जो ये क्या कहते हैं, अलॉटमेंट लेटर भी आपका होगा, जो आप 2 बार, मैंने अभी बताया, जो 5,000 रुपए का पेमेंट करेंगे, ये फीस रसीद भी आपकी उसके साथ होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे आपका अलॉटमेंट जो है डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ जो है आप 5,000 का पेमेंट कैसे करेंगे इसके बारे में भी आप समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे अदर स्टेट रैंक कार्ड को लेकर। यार एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो मेरे दोस्त आपका अलग से कुछ नहीं आएगा, ठीक है। जब रैंक कार्ड्स यूपी के बच्चों का जारी होगा तभी आपका भी जारी होगा, आपके लिए अलग से कोई सुविधाएं नहीं है, ठीक है। अब लोग तरह तरह की बातें आपसे पैसे हटने के लिए बात करें तो वो अलग का मामला है, लेकिन आपके साथ कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपके साथ बर्ताव किया जा रहा है, ठीक है, नहीं। रैंक कार्ड जब पूरे ऑल यूपी का आएगा तब भी आपका आएगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, है ना। इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, हम आपको सारी चीजों की जानकारी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अगला कहा जा रहा है, देखिएगा, सीट बुकिंग को लेकर। यार सीट बुकिंग को लेकर आप सबसे ज्यादा परेशान हैं और हम आपको लगातार आगाह भी कर रहे हैं, भैया सीट बुकिंग आप मत करिए, ठीक है। और कॉलेज वाले आपको थोड़ा सा डरा देते हैं कि अगर आप सीट बुक नहीं करेंगे तो मेरे यहाँ की सीटें भर जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं, मैं लगातार ये बात कह रहा हूं कि किसी के हाथ में ये पावर नहीं है ये कोई सीट बुक कर लेगा। तो आप काहे उनके चक्करों में पड़ रहे हैं? मत पड़िए उनके चक्कर में, आप काउंसलिंग से कराइए। लोग कह रहे हैं कि चलिए हम आपका डायरेक्ट एडमिशन कर देंगे, लेकिन अभी कैसे डायरेक्ट एडमिशन होगा मुझे बताओ आप, ठीक है। डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है, होगा लेकिन जब परीक्षा नामक प्राधिकारी की तरफ से कोई ऑफिशियल लेटर आएगा उसके बाद ही ये जो है डायरेक्ट एडमिशन होता है। और जब डायरेक्ट एडमिशन होता है तब इनके हाथों में ये पावर होती है कि अब हम चाहे जिसका एडमिशन कर लें, ठीक है, तब ये कर सकते हैं। लेकिन अभी आप सीट बुक कर देंगे तो आप इनके फेवर में पूरी तरह से फंस जाएंगे और वो जैसे कहेंगे आपको करना पड़ेगा। इसलिए मेरे दोस्त कतई अगर मेरी बात को आप मानिएगा तो सीट को बुक मत करिएगा, बाकी आपकी मर्जी, करना आपको है, फीस आपको देना है। मेरे पास जितना नॉलेज है मैं अपना नॉलेज आपके बीच में झोंक रहा हूं, ठीक है, ताकि आप कहीं किसी भी तरह की गड़बड़ न करें, ठीक है। बाकी मैं बार बार आपसे कह रहा हूं सीट को बुक मत करिएगा। अब हम बात करते हैं फॉर्म करेक्शन की। फॉर्म करेक्शन तो पहली चीज ध्यान दीजिएगा, जब आपका नोटिफिकेशन आया था उसी वक्त हम क्लियर कर दिए थे कि आपका फॉर्म करेक्शन नहीं होगा, ठीक है। आप जब भी फॉर्म को फाइनल सबमिट करिएगा तब जाके आप इस चीज को बिल्कुल बखूबी ध्यान दे लीजिएगा कि हमारे फॉर्म में कहीं कोई त्रुटियां तो नहीं हुई हैं। देखिए फॉर्म करेक्शन नहीं होगा ये तो क्लियर है, इसलिए अब आप ये कतई परेशान मत होइएगा। लोग वीडियो के नीचे जाकर कमेंट करते हैं कि भैया हमारा फॉर्म करेक्शन करवा दीजिए, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ठीक है। जो भी होगा जो है इसके बारे में आप लोगों ने कहा था कि भैया थोड़ा सा बात किया जाए, लेकिन ये तुरंत की तुरंत जो है नकार दिया गया कि नहीं, जो चीजें पॉसिबल नहीं है उस पर चर्चा करना मेरे हिसाब से गलत है ना। तो इसके बारे में हम लोगों ने कभी चर्चा भी कहीं नहीं किया, क्योंकि भाई जानते हैं जो नहीं है वो नहीं है ना। तो इसलिए भैया फॉर्म करेक्शन नहीं होगा, बट अगर छोटी मोटी गलतियां होंगी तो वो हम लोग एफिडेविट वगैरह लगा करके आपका काम करवा लेते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं होती है, ठीक है, चलेगा। अब आगे हम बात करेंगे कैसे जाने कि हमारी काउंसलिंग कब है। देखिएगा ये सबसे ज्यादा लोग पूछते हैं क्योंकि आपको पता नहीं है अभी इसके बारे में। तो आप कैसे जानेंगे? आप जानेंगे अपने रैंक कार्ड से, ठीक है। रैंक कार्ड आपका आएगा, रैंक कार्ड के बाद आपका जो काउंसलिंग शेड्यूल आएगा, ठीक है। काउंसलिंग शेड्यूल में ये दिया रहेगा, जैसे रैंक कार्ड आपका आ गया, हम मानते हैं आपकी रैंक 15,000 है, ठीक है, आपकी रैंक 15,000 है। काउंसलिंग शेड्यूल आ गया, काउंसलिंग शेड्यूल में ये बताया रहेगा कि 1 से 15,000 रैंक तक या 1 से 20,000 रैंक तक जो है 5 तारीख, 6 तारीख से 12 तारीख तक इनकी काउंसलिंग होगी, ठीक है। इस तरह से पूरा खाका उसमें दिया रहता है। ये सब सारी चीजें आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए यार, आपको हर कदम पर मैं साथ मिलूंगा, मैं वादा करता हूं, ठीक है। आप कहीं किसी भी प्रकार की
गड़बड़ी नहीं करेंगे, बट आप थोड़ा सा धैर्यता का परिचय दीजिए, ठीक है। अभी आपके पास बहुत समय है, ठीक है, बहुत समय का मतलब आज भी पूरा है, ठीक है। जब ये आपका शेड्यूल आ जाएगा, काउंसलिंग शेड्यूल, तो आप स्वतः जान जाएंगे कि अब हमारा काउंसलिंग कब कैसे होगा, ठीक है। तो अगर आपका भाई आपके साथ लगा है तो मेरे हिसाब से आपको कतई किसी भी चीज के लिए नहीं डरना चाहिए, क्योंकि आपको पता है बेहतरीन सी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। इतनी फैक्ट जानकारी, इतनी खुली सूचनाएं आपको कोई दे नहीं रहा होगा, है ना। बाकी एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको कम फीस में एडमिशन चाहिएगा, मैंने आपको बताया है भैया 50,000 में, ठीक है। अगर आपको 50,000 में एडमिशन चाहिएगा तो बिल्कुल आप हमसे संपर्क करिएगा। हम नंबर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं। और अच्छा, एडमिशन आपका कहाँ होगा? एडमिशन भैया आपका फिरोजाबाद में होगा, ठीक है। नंबर लिख लीजिए 94 52 33 10 53, ठीक है। ये नंबर है 9452331053, ठीक है। ये नंबर है, आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। 50,000 में आपका विद कंप्लीट पूरा हो जाएगा, जिसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। और लोग होते हैं जो आज तो आपसे कहेंगे कि चलिए एक्स्ट्रा हम नहीं लेंगे, लेकिन बाद में चलकर आपको समस्याएं खड़ी करते हैं। ये सब सारी चीजों से आपको निजात है, यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है। और भी अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैंने नंबर आपको प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। बाकी ध्यान दीजिएगा, आप चैनल पर बने रहिएगा, आज कुछ न कुछ ऑफिशियल नोटिस आने की प्रबल संभावनाएं हैं, ठीक है। जैसे काउंसलिंग शेड्यूल का, और रैंक कार्ड तो बहरहाल आपका कल ही आएगा, ठीक है। अगर आज नहीं आता है तो शेड्यूल आपका कल तो 100% आएगा, क्योंकि जब परसों से काउंसलिंग है तो ये तो इन्हें बताना ही होगा कि अब हम अगला प्रोसेस क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और लास्ट में मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आपके लिए व्हाट्सएप नंबर है, आप उस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल जो है सॉरी नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।